भगवान श्री कृष्ण का बचपन भारतीय संस्कृति और धार्मिक कहानियों में नटखटियों और अद्भुत साहस से भरा हुआ है। मथुरा और गोकुल में उनकी बाल लीलाएं बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। माखन चोरी, बेल पर झूलना, गोपियों के संग खेलना और रासलीला करना उनके बाल रूप की प्रमुख शरारतें हैं। इसके साथ ही उन्होंने कंस और अन्य असुरों का वध कर धर्म और न्याय की मिसाल कायम की। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार केवल मस्ती का उत्सव नहीं है, बल्कि यह वीरता, प्रेम, भक्ति और धार्मिक मूल्य का जश्न है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष पूरे देश में हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को समर्पित है, जिन्हें बाल रूप में उनकी शरारतों और अद्भुत साहस के लिए जाना जाता था। उनकी बाल लीलाओं में गोकुल और मथुरा के नटखट बालक के रूप में माखन चोरी और बेल पर झूलने की कहानियां अत्यंत प्रसिद्ध है। गोकुल वासियों के ग्वालिनों का माखन चोरी करना और दोस्तों के संग खेलना यह सिर्फ शरारत नहीं थी, बल्कि उसमें उनकी चतुराई और नटखट व्यक्तित्व झलकता था। कृष्ण जी ने अपने बाल रूप में ही कई असुरों का वध किया, जैसे पूतना जो शिशु कृष्ण को मारने आई थी। कृष्ण ने दूध पीते हुए उसे समाप्त किया। शल्ला और कांडा जैसे असुरों को भी उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति ने परास्त किया। त्रिनेत्रा नामक असुर को भी श्री कृष्ण ने अपनी वीरता और दैवीय शक्ति से हराया। इन घटनाओं ने यह संदेश दिया कि बल और बुद्धि का संतुलन हमेशा धर्म की रक्षा करता है। कृष्ण जी की लीलाओं में गोवर्धन पर्वत उठाना विशेष स्थान रखता है। भारी बारिश के दौरान उन्होंने पर्वत उठाकर गांव और गोपियों को सुरक्षा प्रदान की। उनके इस साहस और दैवीय कार्य ने ये साबित किया कि उनके बाल रूप में भी कितनी वीरता और जिम्मेदारी थी। इसके अलावा श्री कृष्ण ने सर्पदंश और नागों का सामना किया और हर खतरे का निपटारा किया। रासलीला गोपियों के संग कृष्ण जी की एक और अद्भुत बाल लीला है। इसमें नृत्य, प्रेम और आनंद का संदेश छुपा है। रासलीला न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह भक्ति और प्रेम का प्रतीक भी है। कृष्ण जी की शरारतें और रासलीला ये सिखाती है कि जीवन में मस्ती के साथ धर्म, प्रेम और न्याय की भावना का पालन भी जरूरी है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर भव्य सजावट, झांकियाँ, कृष्ण की बाल लीलाओं का नाट्य प्रदर्शन और झांकी का आयोजन होता है। बच्चे और युवा कृष्ण की शरारतों को न केवल सुनते हैं, बल्कि उनके अभिनय में भाग लेकर उत्सव का आनंद भी लेते हैं। माखन हांडी, भजन, कीर्तन और आरती इस पर्व की विशेष झलक है। इस दिन विशेष भोजन और प्रसाद का आयोजन भी किया जाता है। माखन, दही, पनीर और अन्य पारंपरिक व्यंजन बच्चों और बड़ों के लिए उत्सव को और भी यादगार बनाते हैं। देश भर में अलग अलग संस्कृतियों में जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन संदेश एक ही है। कृष्ण जी की बाल लीलाएं और उनके साहस की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती है। कृष्ण जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि यह साहस, नटखट मस्ती, प्रेम और भक्ति का त्यौहार है। उनके बाल रूप की शरारतें, असुरों का वध और गोवर्धन पर्वत उठाना हमें ये सिखाता है कि जीवन में आनंद और जिम्मेदारी दोनों महत्वपूर्ण है। रासलीला और माखन चोरी जैसी कहानियाँ बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इस जन्माष्टमी पर आइए हम कृष्ण जी की बाल लीलाओं का आनंद लें, उनके साहस और प्रेम से प्रेरित हो और इस पर्व को धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाएं।